वेलकम टू वीडियो गुरु में आपका स्वागत है एक बार फिर से। आप सभी लोगों को पता है कि आप लोग इस आज के सेशन में क्या करने वाले हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके पहले जो हमारा सेशन था वो ब्लड रिलेशन पर ही बेस्ड था। आज का जो सेशन है ये भी ब्लड रिलेशन पे बेस्ड है, लेकिन आज जो है वो ब्लड रिलेशन की एक अलग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं। ब्लड रिलेशन के जो टाइप के क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे क्वेश्चन टाइप पहला जो आप देखते हैं इंडिकेटिंग फॉर्म, जिसको ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, और अगर आपने नहीं किया है तो उसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा। फिर आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है हमारा कोडेड जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। अब ये कोडेड टाइप का मतलब क्या है ये हम लोग समझेंगे आज, और इनके क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो भी हम समझेंगे। इसके अलावा ये जानेंगे कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की क्या ट्रिक हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि आज के इस वीडियो में आप एक ऐसी ट्रिक पाएंगे जो विद इन सेकेंड, और विद इन सेकेंड का मीन्स है विद इन सेकेंड आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते होंगे। क्लियर है? उसके बाद हम लोग कर रहे होंगे पजल फॉर्म। तो आइए सबसे पहले कोडेड फॉर्म को हम लोग देख लेते हैं। यहां पे कोडेड फॉर्म का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, और फिर यहां पे रिलेशन पूछा गया, ओ का एल से क्या संबंध है। ये सब चीजें करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। यहां पे समझिएगा ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। इस वाली बात को हम लोग समझते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ ए इंटू बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी, ए स्टार बी मीन्स ए इज सिस्टर ऑफ बी। और इसी के बिहाफ पे एक इक्वेशन आपके सामने रखी गई, और फिर उसके बाद वहां पे एक रिलेशन आपसे पूछा गया ओ और एल का। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है जो कोडेड फॉर्म है, और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। अब इस वाले क्वेश्चन में जो काम हमें करना है वो हम पहले मैं बताता हूं, फिर मैं ट्रिक पे आऊंगा। पहली चीज समझिएगा, जैसे ए स्टार बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी। अब आपको पता है कि रिलेशन निकालने के लिए कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे मेल के लिए हम लोग एक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो आप प्लस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फीमेल के लिए हम लोग एक सर्कल का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप उस जगह पे तो माइनस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं सर्कल की जगह पे। ऐसे ही मदर फादर के लिए हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं, और ब्रदर और सिस्टर के लिए हम लोग ये सिंबल का सिंगल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। इतना तो पहले ही डिस्कस हो चुका है। अब जरा चलते हैं इस क्वेश्चन के इस वाले पॉइंट पर, a माइनस बी इज ए इज मदर ऑफ बी। अब यहां पे समझना a के बाद माइनस लगा हुआ है और उसके बाद b लिखा हुआ है, तो ये कह रहा है a इज कौन? a पहला वाला जो व्यक्ति। a क्या है? मदर है। a क्या है? मदर है। किसकी? b की। अब यहां पे जेंडर किसका क्लियर हो रहा है? a का। समझने वाली बात है कि a के बाद सिंबल आया तो a का जेंडर क्लियर हो रहा है। करेक्ट? ये बात नोट कर लेना, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग आगे कर रहे होंगे। अब यहां पे a इज मदर ऑफ b। अब ऐसे ही अगर हमें निकालना हो a इंटू बी, देन a इज द फादर ऑफ b। फिर उसको हम कैसे बनाएंगे? a इज फादर ऑफ b, तो हम a को ऐसे बॉक्स में करेंगे और b को नीचे रख देंगे, एक जनरेशन नीचे। अब b मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसका मतलब b का जेंडर यहां भी क्लियर नहीं होगा, यहां जेंडर किसका क्लियर होगा? a का क्लियर होगा। ऐसे ही a प्लस बी लिखा हुआ है, तो a प्लस बी मीन्स a इज डॉटर ऑफ b, तो a प्लस बी मीन्स a इज डॉटर। इसका मतलब a नीचे जाएगा, और a डॉटर है, इसका मतलब सर्कल जाएगा, और किसकी डॉटर है? b की। अब b मेल है या फीमेल है इसके बारे में अभी तक हमें कोई आइडिया नहीं है। ऐसे ही a स्टार बी मीन्स a सिस्टर ऑफ b। अब a इज सिस्टर मतलब a फीमेल है, किसकी? b की, या फिर आप सर्कल लगा सकते हैं। अब a फीमेल है, सिस्टर है किसकी? b की। जेंडर किसका क्लियर हो रहा है? a का क्लियर हो रहा है, पर क्या b का जेंडर क्लियर हो सकता है? नहीं है अभी यहां पे। क्यों? क्योंकि b के बाद कोई सिंबल नहीं है। a का जेंडर क्लियर हो रहा है, b का नहीं हो रहा है। b मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि a जो सिस्टर है b की, वो एक लड़के की भी बहन हो सकती है और एक लड़की की भी बहन हो सकती है। पॉइंट समझ में आया? अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसको देख लेते हैं और इससे हम लोग फैमिली ट्री बना लेते हैं। क्या लिख रखा है? L प्लस M, और हम लोग यहां पे ऊपर देख सकते हैं प्लस का मतलब क्या है? A प्लस बी मीन्स A इज डॉटर ऑफ B, मीन्स L प्लस M मीन्स L इज डॉटर ऑफ M। L किसकी डॉटर है? डॉटर मतलब फीमेल। किसकी डॉटर है? M की डॉटर। फिर देखें अगला, M और N के बीच में सिंबल दिया हुआ है M स्टार N, और इसका मतलब होता है A स्टार B मीन्स A इज सिस्टर ऑफ B, तो M स्टार N मीन्स M इज सिस्टर ऑफ N। तो M किसकी सिस्टर हो गई? सिस्टर मतलब फीमेल। और किसकी सिस्टर हो गई? N की, तो हमने यहां पे N लिख लिया। अब आगे देखेंगे N और O, N और O के बीच में क्या लगा हुआ है? क्या सिंबल रखा हुआ है? यहां पे लिखा हुआ है
एन और ओ के बीच में माइनस क्या रखा हुआ है, माइनस। तो एन माइनस ओ और माइनस को हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि ए इज मदर ऑफ बी, ए माइनस बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, तो एन माइनस ओ मीन्स एन इज मदर ऑफ ओ। एन किसकी मदर हो गई, एन सर्कल फीमेल हो गई, और किसकी मदर हो गई, ओ की मदर हो गई। अब यहां पे ओ का जेंडर क्लियर नहीं है। अब ये कह रहा है हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल। अब अगर रिलेशंस पे जाएं तो आपको पता होगा ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग सेम जनरेशन के लोग हैं। और देखो एम और एन सिस्टर्स हैं, उनके बच्चे आपस में क्या कहलाएंगे, उनके बच्चे आपस में कजिन कहलाएंगे। अब यहां पे आपसे सवाल पूछा था हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, तो यहां पे हो सकता था ओ और एल, ओ का जेंडर हमें मालूम नहीं, तो कई बार हमें कंफ्यूजन हो सकता है। लोग सोचेंगे कि आंसर कैसे करें, CND हमारा आंसर होना चाहिए, पर नहीं, यहां पे फिफ्थ ऑप्शन ही आंसर बनेगा, कजिन बनेगा। क्यों, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट जो भाई बहन हैं उनके बच्चे आपस में क्या होते हैं, कजिन्स होते हैं। और कजिन जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो जेंडर की डिमांड नहीं करता। मतलब कजिन कह देने से ये नहीं कहना होता है कि ये मेल है या फिर फीमेल है। एक मेल भी मेरा कजिन हो सकता है, एक फीमेल भी मेरा कजिन हो सकता है। तो हाउ इज ओ रिलेटेड टू एल, ओ इज कजिन ऑफ एल। ओ किसका कजिन है, एल का कजिन है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ ऑप्शन कजिन। बात आई समझ में। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, लेकिन उसके पहले इस सवाल को जरा शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करें। इतना फैमिली ट्री बनाना और इसको सॉल्व करना, मैं जरा आपको एक एक तरीका बताता हूं। जैसे लिखा हुआ L प्लस एम स्टार N माइनस O। और अब क्या करेंगे हम लोग, ऐसे जब हम लोग ट्रिक से कर रहे होंगे तो हमेशा क्या करना है, राइट साइड से पढ़ना है। क्या करना है, राइट साइड से। अब देखो जितने भी सिंबल्स है ना उनको जरा उनके रिलेशन के रूप में लिख लो। जैसे माइनस का मतलब क्या है, मदर, तो हमने यहां पे M लिख लिया, ठीक है। अब M और N के बीच में क्या है, स्टार। स्टार का मतलब होता है सिस्टर, तो हमने यहां पे सिस्टर लिख लिया, करेक्ट। और फिर प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस मीन्स व्हाट, यहां पे देखें A प्लस बी मीन्स A इज डॉटर ऑफ B। ए किसकी, अब यहां पे L प्लस एम मीन्स L इज डॉटर ऑफ, तो D लिख लिया। अब ये सिंबल्स हमने लिख लिए। अब मैंने आपसे कहा कि हमेशा क्या करना, राइट साइड से पढ़ना। और राइट साइड से कैसे पढ़ेंगे, अब ये समझो। अब हमेशा ध्यान रखना, राइट साइड से पढ़ने का मतलब O कहना स्टार्ट करता है, O पढ़ेगा। आप अपने आप को लास्ट वाला एलिमेंट एज्यूम करें। O कह रहा है कि मेरी मदर की सिस्टर, मतलब मेरी मौसी, मेरी मदर की सिस्टर मेरा मतलब मेरी मौसी, और मेरी मौसी की लड़की मेरी क्या हुई, कजिन हुई। मेरी मौसी की लड़की मेरी क्या हुई, कजिन हुई। इसका मतलब D इज कजिन ऑफ O। D किसकी कजिन है, O की। इट मीन्स O इज ऑल्सो कजिन ऑफ whom, D। बात आई समझ में। अब कुछ एक और क्वेश्चन जब सामने आएगा तो और बेहतर हो जाएगा। अभी देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है इफ E माइनस एल इंटू एन प्लस एस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसके लिए क्या करना होगा, बेहतर होगा कि आप फैमिली ट्री को ड्रॉ कर लें। E माइनस, माइनस का मतलब देखिए क्या लिखा हुआ, मदर। अब कह रहे E माइनस एल मीन्स E इज मदर ऑफ whom, L। किसकी मदर है, L की। या फिर आप सर्कल बना दें, E इज मदर ऑफ L, और फिर लिख रहे L इंटू N मीन्स L इज फादर ऑफ N। L किसका पिता है, N का। देखिए यहां पे अगला कह रहे L इंटू N, करेक्ट, तो मीन्स L इज फादर ऑफ N। फिर देखिए N प्लस S लिखा हुआ है। अब N प्लस S मीन्स N इज डॉटर ऑफ S, यही तो मतलब हुआ इसका। तो N इज डॉटर ऑफ whom, S। अच्छा अभी N डॉटर है, इसका मतलब सर्कल कर दिया। और N किसकी डॉटर है, S की। अब जरा यहां पे देखें, अगर जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है वो N L की भी डॉटर है। N किसकी डॉटर है, L की ऑलरेडी डॉटर दिख रही है, और वो कह रहे N S की भी डॉटर है। इसका मतलब L और S दीज टू आर हस्बैंड वाइफ। और अब अगर L मेल है तो S का जेंडर क्या हो जाएगा, फीमेल कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर ये मेल है और ये मेल है तो ये कंफर्म फीमेल होंगी, क्योंकि N जो है दो लोगों का बच्चा है। किसका, L का ऑलरेडी दिख रहा है, और यहां पे कहा गया N प्लस L मीन्स N इज डॉटर ऑफ S, सॉरी N प्लस S मीन्स N इज डॉटर ऑफ S। तो N S की भी डॉटर है, N जो है वो L की भी डॉटर है। दो लोगों की डॉटर होने का मतलब दोस टू आर हस्बैंड वाइफ। अब ये हस्बैंड वाइफ, L जिसमें मेल ऑलरेडी दिख रहा है, इसका मतलब L डेफिनेटली क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। अब यहां पे आपसे सवाल देखो,
जितना भी दिया हो, इसमें लिखा हुआ ई इज एस फादर, एस का फादर कौन है? ई, नहीं, गलत हो गया। अगला देखें, एन इज डॉटर ऑफ ई, एन किसकी डॉटर है? ई की, गलत हो गया ये भी। अगला देखिए, एस इज वाइफ ऑफ एल, करेक्ट है। थर्ड वाले में देखें, एस इज वाइफ ऑफ एल, तो ये बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है। अब अगला देखें, एस इज नॉट सिस्टर ऑफ एन, एस एन की सिस्टर नहीं है, क्लियर। अब देखो ये वाला भी, एस इज नॉट सिस्टर, एस इज व्हाट? मदर ऑफ हुम? एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि चौथी वाली बात भी सही है। तो इस हिसाब से जो हमारा फिफ्थ ऑप्शन होगा 3 and 4, और बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है। देखो यहां पे एस इज वाइफ ऑफ एल, एस किसकी वाइफ है? एल की, ये बात तो बिल्कुल सही दिख रही। और यहां पे कह रहे एस इज नॉट सिस्टर ऑफ एन, एस एन की सिस्टर नहीं है, तो ये वाली बात भी तो सही है। एस जो है वो एन की क्या है? मदर है, ना कि सिस्टर। इसका मतलब ये वाली बात भी सही है। तो अब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिफ्थ, जिसमें कहता है 3 and 4 बोथ, दोनों ही सही है। बात समझ में आई? अब ये क्वेश्चन के बाद हम लोग चलेंगे थोड़े इससे बड़े क्वेश्चन पे और देखेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है। जैसे यहां पे देखिए, यहां पे इक्वेशन दिया हुआ है और उसके ऊपर जो है रिलेशन आपको दिख रहे हैं। जैसे P इंटू क्यू मीन्स P सन ऑफ Q, P प्लस क्यू मीन्स P इज फादर ऑफ Q, P डिवाइड Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। और फिर इसके बाद यहां पे P माइनस Q, P इज ब्रदर ऑफ Q, और ये इक्वेशन आपके सामने रख दी गई। इसी इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है और इसमें बोला गया हाउ इज F रिलेटेड टू M, F जो है वो M से कैसे संबंधित है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखें, इसको लिख लें। एक तो तरीका अभी मेरा शॉर्ट ट्रिक था, उसके अलावा इसको M प्लस ई का मतलब क्या हुआ? जैसे लिखा हुआ M प्लस ई डिवाइड J माइनस क्यू इनटू F। अब एक एक सिंबल को देख लेते हैं। प्लस का मतलब क्या है? यहां पे फादर, P प्लस क्यू आप देख सकते हैं यहां पे P प्लस क्यू मीन्स P इज फादर ऑफ Q, तो M प्लस E मीन्स M इज फादर ऑफ E। M किसका फादर हो गया? E का। अब आप चाहें इसको बॉक्स में भी कर सकते हैं या फिर प्लस लगा सकते हैं, ये पूरी तरीके से आप पे निर्भर करता है। फिर देखिए E डिवाइड J लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? आप डिवाइड देखो यहां पे लिखा हुआ है P डिवाइड Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, तो E डिवाइड J मीन्स E इज मदर ऑफ J। E किसकी मदर हो गई? J की, तो E मदर है, इसका मतलब E सर्कल हो जाएगी और J उसके नीचे आ जाएगा। देखिए E डिवाइड J, और डिवाइड का मतलब क्या होता है? मदर, करेक्ट। अगला देखिए J माइनस Q मीन्स व्हाट? माइनस J माइनस Q मीन्स J इज ब्रदर ऑफ Q। J किसका ब्रदर हो जाएगा? Q का। हमने यहां पे Q बना दिया। अब देखिए Q इंटू F। अगला देखें Q इंटू F, और इंटू का मतलब क्या होता है? यहां पे देखें Q इंटू F, P इंटू Q मीन्स P इज सन ऑफ Q, तो Q इंटू F मीन्स Q इज सन ऑफ F। Q किसका सन हो गया? F का। अब जरा समझो, J और Q, अच्छा Q सन है, डेफिनेटली Q क्या हो गया? मेल हो गया। अब जरा देखो यहां पे J और Q क्या है? भाई बहन है, और J किसका बच्चा है? E का, तो उसका मतलब जो है Q भी किसका बच्चा है? E का। और यहां पे कह रहा है कि Q इंटू F मीन्स Q इज व्हाट? सन ऑफ F। इसका मतलब ये हुआ Q जो है वो दो लोगों का सन हो गया, E का सन ऑलरेडी दिख रहा है और F का भी सन हो गया। इसका मतलब E एंड F दीज टू आर हस्बैंड एंड वाइफ। तो E जो है वो फीमेल है, तो F का जेंडर यहां पर क्लियर हो जाता है और यहां पे F क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। अब यहां पे आपसे सवाल पूछा गया, कह रहा है कि F M से किस प्रकार संबंधित है? F जो है वो M से कैसे संबंधित है? हाउ इज F रिलेटेड टू M? तो देखो जरा, F इज व्हाट? M की लड़की का पति, M की डॉटर का हस्बैंड, इट मींस F इज सन इन लॉ ऑफ M। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? थर्ड ऑप्शन, F इज सन इन लॉ ऑफ M। गेटिंग माई पॉइंट? अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग ओरली करें तो यहां पे सिंबल्स को हम लोग जरा अलग करते हैं। जैसे यहां पे इनटू का मतलब क्या हो गया? यहां पे देखिए इनटू का मतलब सन है, तो यहां पे SN लिख लिया। माइनस का मतलब हम लोग देख लेते हैं, इस जगह पे माइनस का मतलब ब्रदर है, तो यहां पे हमने B लिख लिया। डिवाइड का क्या मतलब है? मदर है, तो हमने यहां पे M लिख लिया। और प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है फादर, यहां पे हमने लिख लिया। और फिर हमने आपसे कहा था कि हमेशा राइट साइड से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और कैसे? F कह रहा है, कौन कह रहा है? F कहना स्टार्ट करता है कि मेरे लड़के
का भाई, एफ कह रहा है मेरे लड़के का भाई जो है, एफ का लड़का और उसका भाई फिर से क्या हो गया, एफ का ही लड़का हुआ। बात समझ रहे ना? एफ कह रहा है मेरे लड़के का भाई, अगेन मेरा लड़का, और अब फिर यहां से आगे बढ़े मेरे लड़के की मदर। अब मैं कह रहा हूं मेरे लड़के की मदर, इट मींस माय वाइफ, तो यहां पे तक पहुंचे वाइफ। इसका मतलब अब एफ कह रहा है कि मेरी वाइफ के फादर, मेरी वाइफ के फादर, तो मेरी वाइफ के जो फादर होंगे वो क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ, तो वो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा सन इन लॉ। नई बात समझ में आई? फिर से जरा देखो यहां पे, इसको एक बार और देख लेते हैं और इसी को यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्यू इनटू का मतलब जो है वो होता है सन, और माइनस का मतलब होता है ब्रदर, डिवाइड का मतलब हो गया क्या, यहां पे मदर, और प्लस का मतलब होता है फादर। अब जरा देखो एफ कहना स्टार्ट करे, एफ कह रहा है मेरे लड़के का भाई, मतलब अगेन मेरा लड़का। अब मैं कह रहा हूं अगर मेरे लड़के का जो भाई है वो क्या होगा, फिर से मेरा लड़का होगा। अब यहां तक पहुंचे, यहां से यहां पहुंचे, मेरे लड़के का भाई मतलब भाई, और भाई की मदर, सॉरी मेरे लड़के का भाई मतलब मेरा बेटा, और मेरे बेटे की मदर मतलब मेरी वाइफ, मेरे बेटे की मदर मतलब मेरी वाइफ, और मेरी वाइफ के फादर मतलब मेरे फादर इन लॉ, और अगर वो मेरे फादर इन लॉ है तो मैं उनका क्या हुआ, सन इन लॉ हुआ। इस वाले ट्रिक से अगर आप करेंगे प्रैक्टिस तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर ले जाएंगे, बशर्ते आप अपनी लोकल लैंग्वेज में उस रिलेशन को करिए, और फिर फाइनली आप जो है जिस तरीके से यहां पे दिया हो उस हिसाब से आंसर कर दीजिए। बात आई समझ में? अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये आपके सामने है। इसमें अगेन उसी तरीके से $t%u@s, और फिर यहां पे कह रहे देन हाउ इज s रिलेटेड टू r, s r से कैसे संबंधित है। अब हम सब करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे, इसके रिलेशन को निकाल लेंगे। जैसे r@t का मतलब होता है r इज वाइफ ऑफ t, और हस्बैंड वाइफ के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, t को मेल बॉक्स में बना दिया, r को हस्बैंड। देखो यहां पे अगर @ देखें तो t@u मींस t इज वाइफ ऑफ u, तो यहां पे क्या कह रहे हैं, r@t मींस r इज वाइफ ऑफ t। फिर देखिए t%u, इसको पढ़ लेते हैं। परसेंट का क्या मतलब है, t%u का मतलब t इज सन ऑफ u, तो t%u का मतलब हुआ t इज सन ऑफ whom, t किसका सन हो गया, u का सन हो गया। करेक्ट है। अब u@s, अगला देखिए u@s, और @ का मतलब देखें u इज वाइफ ऑफ s, @ का मतलब क्या हुआ, u वाइफ हो गई, किसकी, s की वाइफ हो गई, तो s क्या हो गया, मेल हो गया। अब यहां से आपसे पूछ रहा है कि अनुसार s r से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज s रिलेटेड टू r। तो देखिए r का पति कौन है, t, और ये पति के माता पिता हैं, ये पति के कौन है, मदर और फादर है। तो आर के पति के जो फादर हैं वो है एस, तो पति का फादर क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन फादर इन लॉ। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा गया हाउ इज एस रिलेटेड टू आर, एस आर का क्या लगता है, तो यहां पे एस का जेंडर क्लियर होना जरूरी है, आर का नहीं भी होता तो भी चलता। बात आई समझ में? करेक्ट है। और अब अगर इसको ट्रिक से सॉल्व करें तो देखो कैसे बनेगा, @ का मतलब जो है वो वाइफ होता है, तो यहां पे W लिख लिया। परसेंट का जो मतलब होता है वो होता है सन, और @ का मतलब होता है वाइफ। अब S कह रहा है, S से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हमने आपसे बोला लास्ट से स्टार्ट करिए। S कह रहा है मेरी वाइफ का लड़का, मेरी वाइफ का लड़का, वाइफ का लड़का क्या हो जाएगा, मेरा लड़का हो जाएगा, और मेरे लड़के की वाइफ मतलब मेरी डॉटर इन लॉ। इसका मतलब R इज डॉटर इन लॉ ऑफ S, तो अगर R डॉटर इन लॉ है तो S यहां पे, क्योंकि S का जेंडर क्लियर हो रहा है तो S क्या हो जाएंगे, फादर इन लॉ हो जाएंगे। अगर R डॉटर इन लॉ है तो S क्या हो गए, फादर इन लॉ हो गए। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, सेकंड ऑप्शन। यहीं पे एक और बात क्लियर कर दूं कि हमेशा समझिए ऐसे रिलेशन में आप देखते हैं T#u मींस T इज मदर, मतलब T का जेंडर क्लियर हुआ, U का नहीं क्लियर हुआ। लेकिन हस्बैंड वाइफ के केस में दोनों का जेंडर क्लियर होता है। जैसे यहां पे u@s लिखा हुआ है ना, तो U इज वाइफ, अगर U फीमेल है तो S क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा। क्लियर? ये एक ऐसा केस है जहां पे दोनों का जेंडर क्लियर हो जाता है सिंबल के माध्यम से। इतना क्लियर हुआ? अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है,
निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण GS का भाई है प्रदर्शित करता है? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स G इज ब्रदर ऑफ S। अब ये सोचो जरा, G ब्रदर है किसका? S का मतलब G को क्या होना चाहिए? यहां पे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। एक तो तरीका है कि भाई हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए सारे ऑप्शन के। दूसरा तरीका है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना स्टार्ट करिए। और वो कैसे हो पाएगा? लाइक यहां पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण GS का भाई है प्रदर्शित करता है। तो G भाई है, इसका मतलब G को क्या होना चाहिए? मेल होना चाहिए। और G मेल हो, ये कौन कौन से सिंबल मेल को प्रेजेंट करते हैं? जैसे देखो, $T का मतलब T इज फादर ऑफ यू। तो T फादर मतलब T क्या हो गया? मेल हो गया। तो T के बाद डॉलर आया तो T का जेंडर क्या हो गया? मेल हो गया। अब अगर G को मेल होना है तो G के बाद एक सिंबल अगर डॉलर कहीं आएगा तो G उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? अगला देखें, T#u मतलब T इज मदर, तो यहां पे तो फीमेल बना देगा। यहां पे वाइफ बना रहा है, T@u मींस T इज वाइफ ऑफ यू। और यहां पे देखिए T%u का मतलब T इज सन ऑफ। तो अगर T G के बाद परसेंट आया तो भी G क्या हो जाएगा? किसी का सन, मतलब वो मेल हो जाएगा। बात आई समझ में? इसका मतलब G के बाद डॉलर या परसेंट आना चाहिए। अब हमने देखा भाई सभी में वही चीज दी हुई है। अब जरा समझो कि इसका मतलब G और S के बीच में अगर भाई बहन है, G इज ब्रदर ऑफ S, तो इन दोनों के बीच में जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। अब जरा इसको चेक करते हैं। पहले ऑप्शन की तरफ चलें तो यहां पे डॉलर और डॉलर दो बार दिया हुआ है, और डॉलर का मतलब फादर, डॉलर डॉलर दो बार दिया हुआ, तो दो बार फादर। अब देखो एस के फादर एट द रेट का क्या मतलब है? कि वाइफ के फादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। दो जनरेशन गैप आ गया। हम जनरेशन गैप से ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि G और S अगर ब्रदर हैं तो उनके बीच में कोई जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए। अगला देखें, G%J एट द रेट K%S। परसेंट का मतलब क्या होता है? सन। और ये भी जनरेशन गैप को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे देखो सन। एट द रेट का मतलब क्या हुआ? एट द रेट का मतलब होता है वाइफ। अब S कह रहे मेरे लड़के की पत्नी, मेरे लड़के की वाइफ मतलब डॉटर इन लॉ, और डॉटर इन लॉ का लड़का, मेरी डॉटर इन लॉ का लड़का जो होगा वो क्या हो जाएगा? मेरा ग्रैंड सन हो जाएगा। फिर से दो जनरेशन का गैप क्रिएट हो गया। और यहां पे देखिए परसेंट सिंबल दो बार दिया होता, हम इसी के बिहाफ पे देखते ही कह सकते थे कि यहां पे दो जनरेशन का गैप है और हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते। हम बोलते हैं G और S के बीच में ब्रदर सिस्टर है तो कोई जनरेशन गैप नहीं होना चाहिए, पर यहां पे दो जनरेशन का गैप है, इसका मतलब ये ऑप्शन वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, यहां पे दो जनरेशन का गैप बनेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे मदर फादर और सन और डॉटर, ये जो रिलेशन होते हैं वो जनरेशन गैप क्रिएट करने वाले रिलेशन होते हैं। क्लियर? आपने देखा होगा मदर फादर के लिए हम लोग ऐसे लाइन बनाते हैं, सन डॉटर के लिए भी ऐसी लाइन बनाते हैं, एक ऊपर या एक नीचे। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं और यहां पे भी अप्रोच करते हैं। जैसे लिखा हुआ है $S%, परसेंट एट द रेट, और डॉलर आप चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। परसेंट का मतलब क्या हो गया? सन हो गया। एट द रेट का मतलब क्या हो गया? वाइफ हो गई। और यहां पे क्या मतलब? डॉलर का मतलब क्या हो गया? फादर हो गया। आप देख सकते हैं। अब अगर G बोले या फिर यहां से G से स्टार्ट करें तो G कह रहा है कि मेरे फादर की वाइफ, मेरे फादर की वाइफ मतलब मेरी मदर, और मेरी मदर का लड़का क्या हो गया? मेरा भाई हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो G है ना, ये जो G है वो कह रहे S मेरा भाई है, S भाई है, लेकिन यहां पे G का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो इनमें से कहा गया था G S का भाई है, S तो भाई है लेकिन G भाई यहां पे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि S का जेंडर तो क्लियर हो रहा है पर G का जेंडर नहीं क्लियर हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में पूछा गया, बोला गया था G S का भाई है, मतलब G का जेंडर मेल क्लियर होना चाहिए। बात आई समझ में? और वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम आते हैं अपने फोर्थ ऑप्शन की तरफ। यहां पे लिख रहे हैं $S, और डॉलर का मतलब देख लेंगे। यहां पे लिख रहे हैं $S$J@K$G, और अब देखिए डॉलर का मतलब हमारे पास सीधे फादर है, यहां पे भी फादर लिख लिया, इस जगह पे भी फादर हो गया, और एट द रेट का मतलब क्या हो गया? वाइफ हो गया। फिर से देखो यहां पे G के फादर की वाइफ मतलब मदर, मदर के फादर मतलब ग्रैंडफादर, तो मैटरनल ग्रैंडफादर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा आ जाएगा? नॉन ऑफ दिस फिफ्थ ऑप्शन।
बात समझ में आई? क्लियर? अब आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां से कुछ पॉइंट्स आपने सीखा होगा और अब आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन कर लिए तो भी आपका सारा ऑलमोस्ट डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से बोलूंगा कि इस जगह पे करने का तरीका क्या है ना, वही जो तरीका है परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है? सन, तो हमने यहां पे लिख लिया सन। और एट द रेट का मतलब क्या होता है? वाइफ, तो हमने यहां पे वाइफ लिख लिया। और अब एट द रेट यहां पे भी लिख लिया वाइफ। अब मैं आपसे बोलूंगा कि भाई हर ऑप्शन को यहां पे रख के देख लो और आंसर मिल जाएगा। और आप देखो यहां पे सवाल आपसे पूछा गया था, अब कंडीशनल है ये क्वेश्चन, कह रहे यदि जो है एम डी का ब्रदर इन लॉ है तो दिए गए समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब जरा एक काम करते हैं, फिफ्थ ऑप्शन को लेके चलते हैं, 1 और 2 को फिल करते हैं वहां पे, क्योंकि कह रहे आइदर 1 और 2। अब जरा देख लेते हैं यहां पे क्या लिखा हुआ, D@J, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोग फिल करेंगे, यहां पे क्वेश्चन मार्क है और इसकी जगह पे दो अलग अलग सिंबल फिल करेंगे, L@H%M। अब जरा एक काम करते हैं, यहां पे सिंबल्स की जगह पे हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं, सन, वाइफ, और क्वेश्चन मार्क छोड़ के फिर से हम लोग लिख लेते हैं वाइफ। अब पहला सिंबल डॉलर जरा फिल करके देखते हैं। यहां पे अगर हम लोग डॉलर रखते हैं तो उस कंडीशन में डॉलर का मतलब क्या बनेगा? अगर हमने डॉलर रख दिया तो डॉलर का मतलब फादर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, एम के लड़के की पत्नी मतलब डॉटर इन लॉ, और डॉटर इन लॉ के पिता, डॉटर इन लॉ के पिता क्या हो जाएंगे? एम के डॉटर इन लॉ के पिता जो है वो क्या हो जाएंगे? उसी इक्विवेलेंट में आ जाएंगे, मतलब पुत्र वधू जो है उसके पिता। ठीक, मेरे पिता और मेरी वाइफ के पिता, ऐसे समझिए, करेक्ट, ऐसा रिलेशन है। और उनकी पत्नी मतलब आप कह सकते हैं कि उसकी डॉटर इन लॉ की मदर। तो इनके बीच में जो रिलेशन बनता है, जैसे मेरे पत्नी के जो पेरेंट्स हैं और मेरे पेरेंट्स, उनके बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? पेरेंट इन लॉ, या फिर ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर यहां पे ब्रदर इन लॉ बनाना है तो एक तो यहां पे अगर हम फादर लिख दें तो भी हमारा बन जाएगा, और अगला देखें सेकंड नंबर हैश जो कि मदर को रिप्रेजेंट करता है, अगर यहां पे मदर लिख दें तो भी बन जाएगा। दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर आएगा। इसका मतलब फिफ्थ ऑप्शन जो कह रहे हैं आइदर 1 और 2, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पे जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला है उनको कहते क्या है, मेरी वाइफ के जो पेरेंट है और मेरे पेरेंट, ये दोनों आपस में पेरेंट इन लॉ या फिर मदर, जैसे मेरी मदर और मेरी वाइफ के फादर, तो मेरी मदर मेरी वाइफ के फादर के क्या लगेंगे? सिस्टर इन लॉ। क्लियर ना? तो इस तरीके से यहां पे रिलेशन आपको डिनोट करना होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर एक बार आपको क्या करना होगा, सिंबल को रखिए और इसको फैमिली ट्री के जरिए खुद से बनाइए, आपको बेहतर क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इस कोडेड ब्लड रिलेशन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और लोगों को इसके बारे में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।